नमस्कार दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने का सपना देखते हैं तो ये मौका आपके लिए है। जी हाँ, आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव की 4,987, जी हाँ 4,987 वैकेंसी निकली हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा में है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी जानकारी के साथ, जैसे एलिजिबिलिटी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी और कुछ टिप्स जो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी निकली हैं। तो 4,987 वैकेंसी निकली हैं। ये भर्ती पूरे भारत के लिए है, यानी ऑल इंडिया सर्विस एबिलिटी, मतलब आपकी जो पोस्टिंग है वो देश में कहीं भी हो सकती है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको अपनी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। कुछ राज्यों के लिए स्थानीय भाषा अनिवार्य है, इसलिए आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपना राज्य ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी की और एज की। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि 10th पास, केवल 10th पास आपको होना है, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके अलावा आपको अपनी लोकल लैंग्वेज का की नॉलेज होनी चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, यानी ये आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए उस राज्य का जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। उसकी बात करते हैं एज की। तो मिनिमम एज मांगी गई है 18 साल, मिनिमम एज मांगी है 18 साल, और मैक्सिमम एज है 27 साल। कब तक है ये आपकी? 17 अगस्त 2025 तक आप 27 साल के हो जाने चाहिए। उसके अलावा जो रिजर्वेशन है, ओबीसी में 3 साल का है, एससी एसटी में 5 साल का है, और पीडब्ल्यूबीडी में 10 साल का रिजर्वेशन है। इसमें महिला उम्मीदवारों को भी समान रूप से आवेदन का अवसर मिलेगा और उन्हें भी सभी लाभ मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें कुल 3 चरण होंगे। पहला है आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मतलब एमसीक्यूज आएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स के? जनरल अवेयरनेस, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। 4 सब्जेक्ट के आपके एग्ज़ाम होगा। 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही क्वेश्चन आपके आएंगे, और 1 घंटा आपको मिलेगा। 1 घंटा आपको ये पेपर को करने का मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 मार्क की। यानी आप अगर 4 क्वेश्चन करेंगे तो आपका 0.25 मार्क्स की नंबर की मार्किंग होगी, आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे, आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। उसके बाद है आपका टायर सेकंड डिस्क्रिप्टिव। उसमें आपका स्थानीय भाषा अंग्रेजी, मतलब इंग्लिश में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। 500 शब्द का पैसेज होगा, उसे आपको सॉल्व करना है। उसके आपको 40 नंबर मिलेंगे। 40 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा, और इसमें भी आपको 1 घंटा दिया जाएगा ये पेपर करने के लिए। कुछ भाषाई राज्यों में, कुछ राज्यों में क्या कराया जाएगा, मौखिक रूप से भी लिया जा सकता है, मौखिक रूप से भी इसका पेपर लिया जा सकता है, लिखकर नहीं। उसके बाद आपको होना है इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट में पास। ये 50 नंबर का आपका इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। इसमें आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कॉन्फिडेंस है और पर्सनालिटी है, उसको जांचा जाएगा। उसके बाद आपका जो है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका डीवी होगा और मेडिकल फिटनेस होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल फिटनेस होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सैलरी और बेनिफिट्स की सैलरी क्या होगी और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जो आपका बेसिक पे है वो होगा आपका 21,700 से 21,000 क्या हो गया 21,000 से क्या हो गया, क्या हो गया 69,100 तक आपकी सैलरी होगी। लेवल 3 की ये पोस्ट है, तो ये आपकी बेसिक पे है। उसके बाद आपको जो सिक्योरिटी अलाउंसेस मिलेंगे वो 20% बेसिक का अतिरिक्त, 20% बेसिक का अतिरिक्त, मतलब आपको एक्स्ट्रा 20% मिलेंगे। 21,700 से 20% आपको अलग से मिलेंगे सिक्योरिटी अलाउंसेस के। उसके अलावा एच आर ए डी ए टी ए उसके अलावा सभी आपको लाभ मिलेंगे। अगर आप छुट्टी पर भी काम करेंगे तो उसके लिए आपको अलग से कैश कंपनसेशन दिया जाएगा। कैश कंपनसेशन मिलेगा उसके लिए अलग से, अगर आप छुट्टी के दिन काम करेंगे। एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे, जैसे आपको अगर 20 साल की सेवा के बाद विशेष रिस्क अलाउंसेस और पेंशन बेनिफिट्स भी उपलब्ध हो सकते हैं। अब कब से है? 26 जुलाई 2025 से आप अप्लाई कर सकते हैं। आज हो चुकी है आपकी 24 तारीख। परसों से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कब तक? 17 अगस्त 2025 तक आप 17 अगस्त 2025 तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 650 है। एससी एसटी और महिला वर्ग के लिए 550 है। ऑनलाइन आप जो आवेदन होगा वो आपका ऑनलाइन ही होगा। कौन सी वेबसाइट पे? www.mha.gov.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं।
जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पहले से स्कैन करके रखने होंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, स्थानीय भाषा प्रमाण पत्र यदि मांगा गया हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या फिर कोई भी आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने साइन, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं। और एक और टिप है आपके लिए कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको 100 और 200 KB में स्कैन करें ताकि फॉर्म में अपलोड आसानी से हो जाए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो टायर 1 है उसकी शुरुआत उससे तैयारी शुरू कीजिए। मॉक टेस्ट दीजिए रोज़, जो लुसेंट की जीके है और डेली करंट अफेयर्स रोज़ पढ़िए। ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कीजिए, जैसे लोकल इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी अपनी प्रैक्टिस कीजिए ट्रांसलेशन की। और इंटरव्यू के लिए मिरर प्रैक्टिस कीजिए, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए अपने इंटरव्यू की। जो अब मैं आपको रिसोर्स भी बता देती हूँ लुसेंट की। जनरल नॉलेज पढ़िए, प्रैक्टिस बुकलेट्स करिए अरिहंत की, और स्पोकन इंग्लिश और ट्रांसलेशन वीडियोस देखिए। तो चलिए, 10वीं पास अगर आप हैं तो आपके लिए ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिलेक्शन ना सिर्फ एक नौकरी है बल्कि सम्मान भी लाता है। अगर आपने अभी तक तैयारी करना शुरू नहीं किया है तो जल्दी से शुरू कर दीजिए। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही सरकारी नौकरियों की वीडियोज़ अपडेट्स आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।